तमाम जो बिके हुए लोग हैं बीजेपी के, वो हमारे नेता को पप्पू भी बताने का काम करते हैं। नहीं सुनिए ना, मेरे पिताजी का नाम भी पप्पू है। इस देश में तमाम लोग हैं जिनके पिताजी का नाम पप्पू है, उस तमाम लोगों पे हम रीट दायर करने जा रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं। 91 लाख वोटर्स कटे हुए हैं बंगाल से। अब मैं बोल रही हूँ 91 लाख अगर वोटर्स बंगाल के बांग्लादेशी हैं तो मुझे बता दो। लेकिन घुसपैठिए की बात करें तो उसको साबित तो कीजिए। आप सिर्फ देश की राजनीति को गुमराह करते हैं, कभी हिंदू और मुसलमान पे बांटने की बात करते हैं। अरे तो अब एक टाइम था जब गांधी के नाम से राजनीति हो रही थी कांग्रेस की, आज टाइम में डॉक्टर अंबेडकर की वजह से राजनीति हो रही है उनकी, तो फर्क आया है ना इस देश को। अमित शाह जाके वो एक चीज बोलते हैं कि हम लोगों को अगर आप जिताते हो तो हम हर एक परिवार को एक गाय और एक भैंस देंगे, ये बात की थी ना। इनके हेमंत बिश्व शर्मा ये चीज बोलते हैं कि मुसलमान अब अपने घर के अंदर जाके मांस मच्छी जो भी खाना है वो खा ले, इधर को हाथ इधर करो, रोड पे नहीं खाना। कल वो रोड पे आके खा रहे थे, नहीं ना अपने घरों में ही बना रहे थे ना। अब आपने ये चीज बोल दी अपने घर में बनाओ, भाई घर में भी बना रहे थे वो। ये होता है जब आप फ्लिप करते हो, ये होता है दो तरफा राजनीति। आप लोग चाहते क्या हैं? हम लोग ये चाहते कि वो माफी, कौन माफी मांगे? हेमंत बिश्व शर्मा। वो कह रहे तुम माफी मांगो। क्यों माफी मांगे? क्या गलती की है? क्या गलती की है? खड़गे जी ने क्या गलती की? मेरी बीवी को बदनाम किया, ये बोल रहे हैं वो। क्या बोल के बदनाम किया? कि 3 फर्जी पासपोर्ट है। बस क्लेम लगा दिया आप जाके, बस प्रूफ। क्लेम तो आप लोगों ने लगाया ना। प्रूफ करो ना भाई, मैं ये बोल रहा हूँ प्रूफ करो। क्लेम लगाया गया है तो कोई बात हुई होगी ना। जब कोई क्लेम लगाया गया है तो कोई बात की गई होगी, है ना। लेकिन आपने क्या किया? आपने आके मीडिया के सामने उनकी रेपुटेशन के ऊपर बात कर दी, उनके ओल्ड एज होने के ऊपर बात कर दी। वो आपने पूरा पागल करार घोषित कर दिया उनको कि वो पागल है। तो ये आपकी साक्षरता दिखाती ना कि आप कितने पढ़े लिखे। पुलिस में क्यों नहीं गए? आपने क्यों नहीं एफआईआर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करवाई आप लोग? मैं ये बोल रही हूँ जब बातें पॉलिटिकली मीडिया के सामने हो रही है तो मीडिया को डिसाइड करने दो। हर दूसरी चीज हम लोग पुलिस स्टेशन में जाके नहीं बैठेंगे, ये सारी पुलिस उनकी भी बैठी हुई है, आपको पता है ना। चुनाव के टाइम आप बदनाम करना चाहते थे। अरे चुनाव का टाइम है, ये उनको समझना चाहिए ना। चुनाव का टाइम है, उनको समझना चाहिए। हम ऐसी कोई बात करेंगे कांग्रेस वाले भड़केंगे, आएंगे, पर्सनल टिप्पणी करना क्यों चाहिए थी आपको? मैं ये बोल पवन खड़ा को ढूंढ रहे हैं हेमंत बिश्व शर्मा। हाँ, क्या करेंगे उसके बाद? पाताल से निकाल देंगे। नहीं क्या करेंगे? पेड़ा का पेड़ा बनाएंगे वो। किस एलिगेशन में जेल में डालेंगे? ऐसी किसी को भी जेल में डाल दोगे फिर तो हर बीजेपी के नहीं हर दूसरा बीजेपी का आदमी फिर तो जेल के अंदर जाना चाहिए। ऐसी टिप्पणियां कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो इनको जाना चाहिए। 100 से ऊपर एफआईआर है हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर। नहीं आप मुझे बताओ। नहीं आप इन कांग्रेस में कहाँ कूद गए? मैं ये बोल मल्लिकार्जुन खड़गे कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? किस कम्युनिटी से बिलोंग? हाँ, फिर मैं ना बोलूं नहीं तो क्या हुआ? एक मिनट, हम आप लोगों की दिक्कत ये है कि आप लोगों की दिक्कत ये है कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि दलितों के बारे में बात की जाए ना तो वो चाहे कांग्रेस में हो हम उनका सपोर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो कांग्रेस कल को बीजेपी में बैठे हुए दिलीप मंडल के ऊपर भी कोई बात होती है तो भी हम खड़े होंगे, क्योंकि हम के बचाव में आएंगे। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। मोदी जी के बचाव में नहीं। क्यों पिछले जो गलत है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है, वो चाहे किसी भी पार्टी में हो। ठीक है, दलित होता है सर, वो किसी भी पार्टी में हो। ये किसका क्या? कांग्रेस नहीं आ रही, हमने बेड़ा लेके नहीं मैं ये बोल रही हूँ कांग्रेस नहीं आ रही है तो हमने क्या बेड़ा लेके रखा हुआ है कि कांग्रेस की बात उठाएंगे? हमने बेड़ा उनको बोला ना, क्यों नहीं आ रहे? मैं कोई प्रवक्ता तो हूँ नहीं कांग्रेस की कि मैं उनके बारे में बोलूंगी। कांग्रेस के बचाव में तो मैं सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे के बचाव में आई हूँ, सिर्फ। तो कांग्रेस नहीं है मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रेसिडेंट है कांग्रेस के। मैं नहीं आई हूँ। उनको शर्म आनी चाहिए इस चीज के ऊपर कि राहुल गांधी को ये चीज बोलनी चाहिए आके कि हमारे कांग्रेस में सिर्फ दलित बचे हैं, उनके बचाव के लिए उनकी इज्जत। अब उनकी राजनीति ही दलितों से चल रही है। आजकल आप देख नहीं रहे हो क्या नया ट्रेंड चल रहा है? मतलब कांग्रेस की राजनीति दलितों से। अरे तो अब एक टाइम था जब गांधी के नाम से राजनीति हो रही थी कांग्रेस की, आज टाइम में डॉक्टर अंबेडकर की वजह से राजनीति हो रही है उनकी, तो फर्क आया है ना। इस देश को सारी चीजें अपनानी पड़ती है। कांग्रेस की लड़ाई अब दलित लड़ेंगे, मलाई कोई और खाएगा। अब लोगों को समझना चाहिए ये बात। जाओ बोलो वहाँ पे। मैं तो ये चीज बोल रही हूँ, राहुल गांधी को भी बहुजनों की बात कर रहे हैं तो उनको बोलना चाहिए कि हम कोई नेता भी बहुजन को खड़ा कर देते हैं। पीएम फेस भी हम किसी बहुजन को खड़ा कर देते हैं। बस राहुल गांधी तो ईडी का नोटिस आता तो तमाम कांग्रेसी यहाँ दिल्ली की सड़कों पर नंगे हो जाते हैं, कपड़े फट जाते हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को गलत शब्द बोले गए तो कांग्रेसी नजर नहीं आई। तो ये उनकी कमी है ना। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, गलतियां कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस को ये चीज लग रहा है लोग बीजेपी से बहुत परेशान हो जाएंगे ना तो आके हमको वोट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है।
तुम ग्राउंड पे उतरोगे नहीं, तुम अपने लोगों के लिए नहीं बोलोगे, जो बड़े तुम्हारे बैठे हुए प्रेसिडेंट है उनके लिए नहीं बोलोगे, तो तुम ये चाहते हो कि लोग तुम्हारे लिए उतरे? वो तो हम जैसे लोग हैं सर, वो हम लोगों को रिस्पेक्ट, वो क्या कहते हैं ना, हमको समझ में आता है कि किसी इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसके लिए बोलना चाहिए, तो हम लोग खड़े होते हैं अपने लोगों के लिए। हम राहुल गांधी के लिए भी दोनों बोलते एक जैसी बीजेपी और कांग्रेस? हाँ, सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं। आप कह रहे हैं चुनाव के बाद राहुल को जेल में ठूस देंगे। किस एलिगेशन पे? क्या किया राहुल गांधी ने? रजिस्टर्ड पागल बताओ। नहीं, और आप कौन से तराजू से नाप रहे हैं? आप किस तराजू से नाप रहे हैं? मेरे को भी बता दो। ऐसे तो पागल आपको घोषित कर देना चाहिए, जो ये चीज बोल रहे हैं कि हम यहाँ के ब्राह्मणों के लिए अगर वो बीफ खाते हैं तो हम बीफ एक्सपोर्ट करना नहीं रोकेंगे, यहाँ बिकेंगे खुलेआम बीफ। ये राजनीति कर रहे हो आप साउथ में कोई और राजनीति करते हो, आप यहाँ पे कोई और राजनीति करते हो। जब आपको अपनी गाय को माता बनाना होता है, जब आप माता बना लेते हो, जब उसके एक्सपोर्ट करने की बात आती है, जहाँ एक्सपोर्ट करना होता है वहाँ एक्सपोर्ट कर देते हो। ये राजनीति आपकी, ऐसी राजनीति करेंगे? ये तो फर्जी आरोप लगाती है ना कांग्रेस। अरे सारे ही फर्जी आरोप लगाते हैं। आपने तो बहुत अच्छे आरोप लगाए हुए ना लोगों के ऊपर, आप लोगों ने तो बहुत अच्छे आरोप लगाए हो। आप तो सारी चीजें लॉ एंड ऑर्डर के साथ में फॉलो करते हैं। आप तो, मैं तो क्या ही बोलूं, आप तो मंदिर भी तोड़ देते हो। घुसपैठियों को देश में कौन घुसपैठी है? कांग्रेस घुसपैठियों को लाना चाहती है। कौन घुसपैठी? आपके राहुल गांधी घुसपैठी है? कौन? तो ये आपकी सरकार है ना, आपकी सरकार है ना, SIR कर रही है ना आपकी सरकार। सारे लोगों को हटा रहे हो ना। कितने बांग्लादेशियों को हटाया आपने? कितने बांग्लादेशियों को हटाया? 91 लाख वोटर्स कटे हुए हैं बंगाल से। अब मैं बोल रही हूँ 91 लाख अगर वोटर्स बंगाल के बांग्लादेशी हैं तो मुझे बता दो, लेकिन आप वोट काट रहे हो वहाँ के कोर वोटर्स के, और आप बोल रहे हो क्या बोलते हैं कि बाहर की घुसपैठियों को घुसाना चाहते हैं। अरे बॉर्डर्स में आपके लोग हैं, बॉर्डर की सेफ्टी कौन सेंट्रल रखती है ना, तो घुसने में किसकी कमी है? ये जब घुसपैठियों कांग्रेस राज में घुसे थे ना वो लोग। अच्छा, और आप तो छन्नी लेके बैठे हो ना SR के थ्रू कि हम छान के लोगों को अलग कर रहे हैं, तो करो ना भाई। सारी ईडी, एक मिनट, सारी ईडी मैं विरोध में इसलिए कि 91 लाख, आप मुझे लिख के दो कि 91 लाख जो वोट कटे हैं वहाँ पे जिन वोटर्स के, वो घुसपैठियां मुझे साबित करके दो ना। आप निकालो ना, आप निकालो कि बांग्लादेश वो आए, बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, लेकिन कोर वोटर बताते हैं। फिर वो कैसे कट गए नाम? नाम कैसे कटे? ऐसा नाम कैसे कट जाए? कुछ कमी हो? आपका तो नाम नहीं कटा। नहीं तो आप बताइए ना, मैं भी तो पूछ रही हूँ किस वजह से काटा? वो 91 लाख लोगों का नाम किस वजह से काटा? डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनके पास, प्रूफ नहीं कर पाए हम भारत के नागरिक। अरे सर, इन एजेंसीज को तो हमको ये बताना पड़ा कि आप आधार कार्ड तो पहले लिंक करो। आपने तो आधार कार्ड भी नहीं रखा था जब SIR में बात हुई। जांच में BLO तो लोकल होता है ना, गांव का होता है BLO के ऊपर कितना प्रेशर आया आपको नहीं पता क्या? BLO के ऊपर कितना प्रेशर है आपको नहीं पता? आत्महत्या करने पे उतरे BLO, और आप मुझे बोल रहे हैं। धन्यवाद। में कितने दाग हैं वो बताने के लिए आए हैं, और हम लोग लगातार जो है कि आंदोलन करेंगे जब तक जो है कि ये जो जुल्मी सरकार है, जो अपने आप को सुशासन की सरकार कहती है, जो असल में कुशासन की सरकार है, उसकी राज खोलने आए हैं और उससे माफी मंगवाने आए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ढूंढ रहा कांग्रेसियों को। अरे ढूंढ नहीं रहा है, बोखलाहट है, बोखलाहट है। जब बीजेपी डरती है, पुलिस को आगे करती है। ये बात हम आपको बताने के लिए आए हैं। छोड़ दिया कांग्रेसियों ने। अरे मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जब ये सत्ता डरती है, ये पुलिसिया गुंडे को आगे करती है, और हमारे जो विपक्ष के जितने भी नेता है, ये पुलिसिया गुंडा से, ये सत्ताधारी पे जो पलने वाले गुंडाधारी लोग हैं, उससे डरने वाले नहीं है। कांग्रेस से डर कर असम छोड़ गए। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, जब बीजेपी डरती है, पुलिस को आगे करती है। हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। आपको याद करना होगा, इस देश में जब नफरत फैलाया जा रहा था, तो एकलौता नेता था जो कि मोहब्बत की राजनीति को लेकर सड़क पर निकलने का काम किया था। वो एकलौता नेता राहुल गांधी, जो कि मोहब्बत के लिए जो है कि देश। हेमंत बिस्वा शर्मा पागल बता रहे हैं राहुल गांधी को। तो अरे पागल ही नहीं, हमारे सुनिए, जो पागल नहीं बता रहे हैं, वो तमाम जो बिके हुए लोग हैं बीजेपी के, वो हमारे नेता को पप्पू भी बताने का काम करते हैं। नहीं सुनिए ना, मेरे पिताजी का नाम भी पप्पू है। इस देश में तमाम लोग हैं जिनके पिताजी का नाम पप्पू है। उस तमाम लोगों पे हम रीट दायर करने जा रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं। तमाम उन बेटों को
दिल को आहत किया गया है, जिनके पिताजी का नाम पप्पू है। क्या नाम से कोई आसाराम नाम रख लेने से क्या कोई बहुत बड़ा इंसान हो जाता है? क्या राम रहीम नाम रख लेने से क्या कोई इंसानियत अपना लेता है? क्या राम को नाम रखने वाले भी लोग इस देश में पापी हैं? ये पप्पू जो शब्द है इस देश में सम्मान का प्रतीक है। ये पप्पू जो है कोई हंसाने वाला, जो कोई बुर्बक शब्द नहीं है। उसको गलत तरीके से, जिस तरीके से ब्याह करने की काम कर रही है बिके हुए लोग, घुसपैठिए की बात करें तो उसको साबित तो कीजिए। आप सिर्फ देश की राजनीति को गुमराह करते हैं, कभी हिंदू और मुसलमान पे बांटने की बात करते हैं। इसके अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है इस देश पे काबिज करने का। आप इस देश के ऊपर काबिज सिर्फ हिंदू मुसलमान करके होना चाहते हैं, हिंदू को भाई से लड़ा के होना चाहते हैं, और कोई आपके पास रास्ता नहीं है। आसाम में हम बार बार बोल रहे हैं, आसाम की जनता ने हेमंता बिस्वा को नकार दिया है। वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। जब वो आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक चुना हुआ मुख्यमंत्री इस शब्दों का अगर इस्तेमाल करे तो आप समझ जाइए कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और वो महीने या 2 महीने के मेहमान रहे। बीजेपी दलित विरोधी पार्टी है। बीजेपी दलित विरोधी पार्टी है, नहीं थी, है और रहेगी। ये आरएसएस की विचारधारा है, मनुवादियों के लोग हैं ये। जब तक आसमान में हिंदुस्तान में तिरंगा रहेगा, जब तक आरएसएस दलित विरोधी रहेगी। इनकी एक घूंट, जैसे हमें पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है ना, आरएसएस के एक कैडर को वो पोलियो ड्रॉप बहुजन के खिलाफ पिलाई जाती है। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे पूरे दलित से बात करते हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अगर इतने वयोवृद्ध नेता के ऊपर आपका ये व्यक्तित्व है, आपकी ये सोच है, तो वो पूरे बहुजन के लिए ये जहर समय समय पे बाहर आता है इनका।